हम सब जानते हैं कि लश्कर ने भारत के खिलाफ कितना आग उगला है, भारत में कितना आग लगाने की कोशिश की है। यह आतंकी संगठन वक्त दर वक्त भारत पर हमला जरूर करता है, लेकिन हमारी सेना और सुरक्षा बल ने इनके मंसूबों को हर वक्त नाकाम कर दिया है। बॉर्डर वॉच में आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और मैं आकाश कुमार आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा विनाशकारी हमला जो लश्कर ए तैयबा ने साल 2008 में मुंबई हमला किया था, मुंबई में मौत का तांडव मचा दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 58 लोगों की जान ले ली थी। ताज पैलेस होटल में और ओबराय ट्राइडेंट होटल में 4 आतंकियों ने हाहाकार मचा दिया था। हर तरफ मौत ही मौत नजर आ रही थी। उन आतंकियों का सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानों की जान लेना। लश्कर की लंबी फहरिस्त है आतंकी। साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों पर बड़ा आतंकी हमला किया था। अब लश्कर ए तैयबा ने अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। लश्कर के एक सीनियर लीडर ने पाकिस्तानी सेना के समर्थन में अफगान तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने की चेतावनी दे डाली है। जंग लड़ने की चेतावनी दे डाली मतलब अब पाकिस्तानी सेना की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसे अब आतंकी संगठनों से मदद लेना पड़ रहा है। जब भी भारतीय सेना के साथ आमने सामने का जंग होता है ना पाकिस्तान सेना का, तो वह भाग खड़े होते हैं। उनकी भी स्थिति ऐसी होती है कि उनके लश्कर की मदद लेनी पड़ती है और भारत पर हमले करवाया जाता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हो पाया आज तक पाकिस्तान को। इससे उन्हें नुकसान ही हुआ है। वही आतंकी संगठन पाकिस्तान में बड़े हमले करते हैं, वहां की जनता के खून बहाते हैं और इसके पाकिस्तानी फौज की जो आर्मी चीफ हैं, जो भी रहते हैं उस पद पर, वही जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी है। जो लश्कर अब तक भारत में आतंक मचाता था, वो अब नाकाम पाकिस्तानी सेना के लिए अफगानिस्तान पर हमले करेगा। अब सोचिए कि पाकिस्तानी सेना जो खुद अपने बल पर युद्ध नहीं जीत सकती है, भारत से नहीं जीत सकती है, अफगानिस्तान से नहीं जीत सकती है, अब वो सेना आतंकी संगठनों की मदद से चल रही है। भारे के टट्टू हैं ये पाकिस्तानी सेना। जो पाक सेना अपने कैंप छोड़कर भाग जाते हैं, वो सेना अब आतंकियों का सहारा ले रहे हैं। यही फितरत पाकिस्तान और पाकिस्तानी सैनिकों की है। वो आतंकियों की फैक्ट्री तैयार करते हैं और दुश्मनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लश्कर आतंकी ने पाकिस्तान पर हो रहे हमलों को लेकर तालिबान को सख्त चेतावनी भी दी है। और इतना ही नहीं, मतलब पूरी तरह से पाकिस्तानी फौज तालिबान से डर चुकी है। जिस तरीके से तालिबान ने बता दिया था कि अगर अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो तालिबान चुप नहीं बैठेगा, वो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा। चौतरफा पाकिस्तान घिर चुका है, एक तरफ भारत से घिर चुका है, दूसरा अफगानिस्तान से घिर चुका है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों के सहारे चल रही है। उसने पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस जो बनाया गया है, वो है जनरल असीम मुनीर को बनाया गया है कि सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया इस आतंकी संगठन ने। सीडीएफ असीम मुनीर का सार्वजनिक तौर पर एक आतंकी संगठन समर्थन कर रहा है। दुनिया देख रही है कि ऐसे आतंकी संगठन जो मुंबई में हमला करते हैं, जो भारत के अलग अलग इलाकों पर साजिश करते हैं, जम्मू कश्मीर में साजिश करते हैं, जो बड़े बड़े आतंकी हमले कर चुके हैं भारत पर, वो खुले तौर पर असीम मुनीर का समर्थन कर रहे हैं। तो दुनिया को यह सवाल करना चाहिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से, कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक आप आतंक को ऐसे सपोर्ट करोगे। क्योंकि जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप का भारत से रिश्ता अलग थलग हुआ है, तब से डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के मुरीद हो गए हैं। भारत को दबाव में डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के करीब जा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आतंक की फैक्ट्री फलेगा फूलेगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान को आतंकिस्तान वाला देश कहने वाले ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे, लेकिन आज वो आतंकियों को इम्यूनिटी दे देते हैं, आतंकियों को रिहा कर देते हैं,
आतंकियों को लिस्ट से बाहर कर देते हैं। यह तो इनकी सोच है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जब लश्कर तैयबा ने, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लश्कर तैयबा खुले तौर पर पाकिस्तानी सेना और उसके शहंशाह असीम मुनीर का इतने खुले तौर पर समर्थन किया हो। कुछ छिपे पर्दे पे काम होते थे पहले, लेकिन इस बार खुले तौर पर सार्वजनिक मंच से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का हम समर्थन करते हैं। हम अफगानिस्तान में खून बहाएंगे, तालिबान से युद्ध लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान जितने भी हथकंडे अपना ले, आतंकी देश को अपना दंश, उसका जख्म उसे ही झेलना होगा। पाकिस्तान की जनता को झेलना होगा, पाकिस्तान के मासूम बच्चों को झेलना होगा। ये ना तो असीम मुनीर समझ रहे हैं और ना ही शहबाज शरीफ समझ रहे हैं। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ पाकिस्तान को तबाह करने में जुट गए हैं। तालिबान को धमकी और असीम मुनीर का समर्थन लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद का करीबी और आतंक की दुनिया का जाना माना चेहरा कारी याकूब शेख ने किया है। उसने एक वीडियो मैसेज में यह बात कह डाली है। इससे पहले तक यह आतंकी संगठन भारत विरोधी ऑपरेशंस को फोकस करता था। पता उसका एक ही मकसद था, भारत में आतंक फैलाना, भारत में धमाके करना, भारत में को दहलाना। यह पहली बार हुआ है जब लश्कर के किसी सीनियर बड़े आतंकी ने इतने खुले तौर पर पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया है और देश के दूसरे छोर पर जारी तनाव को लेकर तालिबान को धमकी दी है। वीडियो मैसेज में लश्कर आतंकी याकूब शेख ने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ तक की और इस्लामिक भाईचारे की अपील की है। उसने सीमा पार अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी है। याकूब शेख ने जनरल असीम मुनीर के हाल के स्ट्रेटेजिक फैसलों का जोरदार समर्थन करते हुए अपने बयान की शुरुआत की। उसने कहा कि इन कदमों से देश के धार्मिक मौलवियों के बीच भरोसा और सम्मान बढ़ने में मदद मिलेगी। उसने पाकिस्तानी मौलवी और मौलानाओं के बीच जो कट्टरता है उनका साफ दिखता है। पाकिस्तान में देश की सुरक्षा में उनकी भागीदारी बात कर रहे हैं। तालिबान पर दबाव बनाने, उन्हें इस्तेमाल करने की पाकिस्तानी सेना की रणनीति की तारीफ की। आतंकी कारी याकूब शेख ने अफगान तालिबान से कहा है कि वो साफ तौर पर सबके सामने ये ऐलान करे कि उनकी जमीन से पाकिस्तान पर कभी कोई हमला नहीं किया जाएगा, जबकि अफगानिस्तान कह चुका है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ना पाकिस्तान पर हमला करने के लिए करेगा ना ही भारत पर। लेकिन शायद असीम मुनीर को यह बात समझ में नहीं आ रही। वो बार बार अफगानिस्तान को उकसाते हैं, बार बार अफगानिस्तान में हमले करवाते हैं और उसका जब जवाबी हमला होता है तो कहा जाता है कि यह हमला किया जा रहा है हम पर। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान की तरफ से यह ऐलान होना चाहिए कि उनकी जमीन से पाकिस्तान पर कोई गोली नहीं चलाई जाएगी। उसने चेतावनी दी, अगर ऐसा भरोसा नहीं दिया जाता है तो याद रखें कि पाकिस्तान की रक्षा के लिए हम पाकिस्तानी सेना के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इस धमकी का मतलब है लश्कर तैयबा अफगानिस्तान के साथ संभावित टकराव में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हमला करने के लिए तैयार बैठा है। भले ही तालिबानी सेना संख्या में कम हो या फिर उनके पास हथियार ज्यादा मात्रा में ना हो, लेकिन इसके लड़ाकों को अपने खास अंदाज के लिए जाना जाता है। ये लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं और घात लगाकर हमला करते हैं। यही वजह है कि उनके लड़ाकों ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। पहाड़ी इलाकों में इनसे लड़ाई जीत पाना काफी मुश्किल काम है। कितनी ताकतवर है अफगान सेना, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं। ग्लोबल फायर ने एक रिपोर्ट जारी की जो दुनिया भर की सेनाओं के लिए एक रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें अफगानिस्तान के जो लड़ाकों को 118 रैंक मिली है। इसमें सेना का आकार, बजट और ताकत को मापा जाता है। इसमें पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। तालिबान में कुल 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं जो काफी खूंखार माने जाते हैं। तालिबान की सेना का कुल बजट 14,000 करोड़ रुपए है। तालिबान के पास हल्के हथियार, रॉकेट लॉन्चर और अमेरिका के छोड़े गए कुछ एडवांस हथियार हैं। अफगानिस्तान के पास कोई नौसेना, वायुसेना नहीं है
जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अफगानिस्तान का इतिहास को अगर हम नजर दौड़ाएं तो ये सीख देता है कि उसे हराना या फिर इस पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है। अफगानिस्तान पर कब्जा करना आसान नहीं है। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ और अमेरिका ने भी कब्जा करने की कोशिश की थी। दशकों तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ा। आखिर एक ऐसा वक्त आया जब दुनिया की इन दोनों महाशक्तियों को अफगानिस्तान छोड़कर लौटना पड़ा। रूस और अमेरिका जैसी इन महाशक्तियों को हराने वाला कोई और नहीं है, बल्कि आज अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाला तालिबान ही है। ऐसे में पाकिस्तान को तालिबान से पार पाना आसान नहीं होगा। तालिबान भले ही एक मुजाहिदीन फौज है, अनट्रेंड लड़ाके हैं, उनके हथियारों की भारी कमी है, हवाई सुरक्षा नहीं है, इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना तालिबान को हराने के काबिल नहीं मानी जा सकती। पाकिस्तान वर्तमान में अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा है। लगभग हर सूबे में विद्रोह जैसे हालात हैं। खैबर पख्तूनवा के एक बड़े हिस्से पर तहरीके तालिबान मतलब टीटीपी का कब्जा है। बलूचिस्तान में विद्रोही बलूचों ने मोर्चा संभाल रखा है। पाकिस्तान का पंजाब सूबा भारत से सटा हुआ है, जहां हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। रही बात सिंध की, तो वहां के जो लोग खुद को पाकिस्तानी सरकार का सताया हुआ मानते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात उसे जंग करने के लिए गवाही नहीं देते। पाकिस्तानी सेना की ताकत की बात करें तो यह अफगानिस्तान की तुलना में ये काफी ज्यादा है। पाकिस्तान के पास करीब 7 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भी हैं, कई घातक मिसाइलें, टैंक और मजबूत हवाई ताकत भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का अफगानिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान आसानी से अफगानिस्तान पर मिसाइल अटैक कर सकता है, यानी जमीनी लड़ाई में भले ही अफगान लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहे हों, लेकिन हवाई हमले और हथियारों के मामले में पाकिस्तान काफी आगे है। बावजूद इसके अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो बहुत ही खूंखार है, बहुत ही खतरनाक है और जज्बे से भरे हुए हैं। और उनके पास जो हथियार हैं वो पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। ये बात पाकिस्तान को भी पता है, ये बात असीम मुनीर को भी पता है और ये बात शहबाज शरीफ को भी पता है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान खुद नहीं लड़ेगा, उसकी सेना खुद नहीं लड़ेगी तालिबान से। आतंकियों का सहारा लिया जाएगा, अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों पर हमला किया जाएगा और अफगानिस्तान के लोगों का खून बहाया जाएगा। यही टैक्टिक्स पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है। लश्कर-ए-तौयबा भारत में भी आतंक मचाने की कोशिश करता है और यही कोशिश अब अफगानिस्तान में की जा रही है।